आपके अपने फ़ोन में गलत डाटा केबल या गलत चार्जर का यूज करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अंदर की जो चार्जिंग जैक है वो जल्दी उखड़ जाता है। गलत अडेप्टर यूज करने से भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या आपकी बैटरी फूल जाती है। आजकल सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर और डाटा केबल की आवश्यकता होती है। और ये डाटा केबल या चार्जर हमारे ख़राब भी होते हैं, कितने भी ओरिजिनल क्यों ना हो, ख़राब तो होते ही हैं। लिमिट होती है, कितनी भी ओरिजिनल चीज़ क्यों ना हो उसकी एक लिमिट होती है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, कभी तो ओरिजिनल चीज़ भी ख़राब होगी। तो उस टाइम पे आपको नई लेनी पड़ेगी। फ़ोन आपका ठीक चल रहा है लेकिन डाटा केबल ख़राब हो गई तो आप क्या करोगे। फ़ोन आपका ठीक चल रहा है और चार्जर ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लोकल डाटा केबल और ओरिजिनल डाटा केबल की पूरी पहचान बताऊंगा। कैसे आप पता लगाओगे कि ये डाटा केबल लोकल है, ये डाटा केबल ओरिजिनल है, ये चार्जर डुप्लीकेट है, ये चार्जर ओरिजिनल है। कौन सा चार्जर, कौन सी डाटा केबल आपके फ़ोन के लिए बढ़िया है, ये आप डिसाइड करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में आपको टोटल पता चल जाएगा ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल डाटा केबल के बारे में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके अपने फ़ोन में गलत डाटा केबल या गलत चार्जर का यूज करने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जैसे कि गलत अगर आपने डाटा केबल लगाई तो आपकी जो पिन, अंदर की जो चार्जिंग जैक है वो जल्दी उखड़ जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। ऐसे ही गलत चार्जर, जो अडेप्टर होता है, इस टाइप से अडेप्टर, गलत अडेप्टर यूज करने से भी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या आपकी बैटरी फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है जी। तो मैं हूं योगेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज बताते हैं आपको क्या पहचान है लोकल डाटा केबल और ओरिजिनल डाटा केबल की, लोकल चार्जर और ओरिजिनल चार्जर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 तरीके अच्छी डाटा केबल पहचानने के और 3 तरीके अच्छा चार्जर पहचानने के। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अच्छी डाटा केबल की क्या पहचान होती है। देखो, जो ओरिजिनल डाटा केबल होती है और लोकल डाटा केबल होती है उसमें सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो होता है ये जो पिन होती है डाटा केबल के अंदर, जिसको हम फ़ोन में लगाते हैं चार्जिंग के टाइम पे, इसकी हाइट का। जो ओरिजिनल डाटा केबल होती है उस डाटा केबल की जो पिन की हाइट है, लंबाई है, वो ज़्यादा नहीं होती, वो छोटी होती है। मतलब फ़ोन के जो चार्जिंग जैक है उसके हिसाब से बनाई जाती है। उसको लगाते टाइम पे वो फ़ोन में एकदम फिट बैठ जाती है। वहीं बात करें हम लोकल डाटा केबल की, तो लोकल डाटा केबल में जो ये पिन है, एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। लोकल डाटा केबल और ओरिजिनल डाटा केबल में यही सबसे बड़ी पहचान है पहली, कि ये जो पिन है इनकी जो लंबाई है ओरिजिनल डाटा केबल की, ध्यान से सुन लेना ये बात, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं ओरिजिनल के चक्कर में डुप्लीकेट कोई उठा लाओ और महंगी और उठा लाओ। तो जो ओरिजिनल है उस पिन की लंबाई हमेशा छोटी होगी, जो लोकल डाटा केबल है उस पिन की लंबाई हमेशा ओरिजिनल से बड़ी होगी, वो ज़्यादा लंबी होती है। इसका फ़र्क क्या होता है, जब हम फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग जब जैक में लगा देंगे तो कुछ पिन का जो हिस्सा है वो बाहर ही रह जाता है, वो पूरी तरह से अंदर नहीं घुसता। जिससे क्या होता है कि कभी कभार केबल के हिल जाने से, उसमें जब प्ले रहेगा अंदर हिलेगी, जब उसमें पूरी तरह से वो फिट नहीं हो रही तो प्ले रहेगा, उससे क्या होता है अंदर का जो जैक है मोबाइल का वो उखड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको लोकल डाटा केबल नहीं यूज करनी चाहिए। ये पहचान भी है, ठीक है, आगे से पहचान लेना पिन की उससे। यार आप लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ तो आपका ही फर्ज बनता है मुझे सपोर्ट करने का। चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर मैंने कुछ ज्ञान की बात बताई है तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, 100% आपको रिप्लाई दूंगा, लेकिन सवाल जेन्युइन होना चाहिए। चलो वीडियो में उससे नंबर 2 बात कर लेते हैं। इनकी जो क्वालिटी है, वायर की क्वालिटी, जो लोकल डाटा केबल आएगी वो या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक है जी, और या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, मोड़ते ही वो टूट जाएगी। लोकल डाटा केबल की पहचान है। लेकिन वहीं पे बात करें हम ओरिजिनल डाटा केबल की, तो ओरिजिनल जो डाटा केबल है वो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है,
वो मीडियम विस्कोसिटी की होती है, बहुत नॉर्मल होती है वो, ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। एक दूसरी पहचान ये हो गई ओरिजिनल डाटा केबल और लोकल डाटा केबल की। तीसरी जो पहचान है वो देख के तो आप बिल्कुल ही पता लगा लोगे, वो क्या पहचान है कि जो ओरिजिनल डाटा केबल है उस डाटा केबल की फिनिशिंग बड़े अच्छे से होती है। आपको ओवर इतनी सी भी कहीं रबड़ एक्स्ट्रा, कहीं से कटिंग, कहीं से उबड़ा हुआ भाग ऐसे नहीं दिखेगा, एकदम फिनिश टॉप तरीके से फिनिशिंग होती है। कहीं से भी चेक कर लोगे आप प्रॉपर, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा कहीं रबड़ हल्की सी भी निकली हुई नहीं मिलेगी। वहीं बात करें हम लोकल डाटा केबल की, तो लोकल डाटा केबल में ये देखो इस तरीके से ये दिख रही है। तो दोस्तों दिख रहा है आप लोगों को कि इसमें फिनिशिंग नहीं है, इसमें यहाँ एक्स्ट्रा प्लास्टिक, एक्स्ट्रा रबड़ निकली हुई है, ये इस टाइप से, ये देखोगे आप इस टाइप से। इन चीज़ों को देख के आप आसानी से पता लगा लोगे कि ये जो डाटा केबल है ये लोकल डाटा केबल है, डुप्लीकेट डाटा केबल है। कहीं से भी देखोगे ना आप, ये निकल रही है, ये निकल रही है, दिख रही है ना आपको, ये निकल रही है इस टाइप से, जो एक्स्ट्रा रबड़ निकली होती है। इस टाइप से आप केबल की फिनिशिंग से ये पहचान लोगे कि ये डाटा केबल लोकल है और ये ओरिजिनल है। और मेन बात, ओरिजिनल और डाटा केबल आजकल इतनी पक्की तरीके से कॉपी बनाते हैं कि पता ही नहीं चलता, कभी कभी फिनिशिंग भी हो जाती है। लेकिन ये जो पिन का फ़र्क है ना, ये अधिकतर दिख ही जाता है। ये जो लंबी और छोटी पिन वाला फ़र्क बताया, ये तो दिख ही जाता है। ये आपको जब फ़ोन में लगाओगे ना तो आपको तभी पता चल जाएगा, कुछ भी उसका एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर रह जाएगा, फ़ोन में अच्छी तरीके से फिट नहीं हो पाएगी वो, जो लोकल डाटा केबल होगी। ये थे हमारे 3 तरीके जिससे हम ये पहचान लेंगे कि ओरिजिनल डाटा केबल और लोकल डाटा केबल में क्या फ़र्क है। अब हम बात कर लेते हैं अडेप्टर यानी चार्जर की। तो चार्जर का हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ओरिजिनल है या लोकल है, क्योंकि अगर गलत तरीके का चार्जर आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हो तो वो आपके मोबाइल की बैटरी को फुला देता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, या क्या होगा कि अचानक से बंद हो जाएगा, फ़ोन अचानक से बंद हो जाएगा, चलते चलते अभी 50% बैटरी है, 40% बैटरी है और फ़ोन अचानक से बंद हो गया। तो ये गलत चार्जर से चार्ज करने से बैटरी हमारी कमज़ोर हो जाती है, तब ऐसा होता है। तो इसलिए हमको चार्जर भी, अडेप्टर बोलते हैं जैसे, वो भी हमें जेन्युइन लेना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 अडेप्टर हैं हमारे पास। तो सबसे पहली पहचान क्या है ओरिजिनल अडेप्टर यानी ओरिजिनल चार्जर को पहचानने की, तो वो ये है कि हम इनके वेट के हिसाब से इनको पता लगाते हैं। इनका जो वजन है, इनका जो वजन होता है ना, उससे हम पता लगाएंगे। जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसके अंदर वजन होता है, वेट होता है। जो लोकल चार्जर होता है उसके अंदर वजन नहीं होता, खोखला डिब्बा सा होता है और उसमें वेट कम होता है, नाम मात्र वेट होता है। और जो वहीं बात करें हम ओरिजिनल चार्जर की, तो वहाँ वजन उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, वेट से भी हम पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ वही जो मैंने उसमें बताई थी, फिनिशिंग। जो लोकल अडेप्टर या लोकल चार्जर होते हैं उनकी फिनिशिंग बड़ी बैड होती है। उसमें जब हम डाटा केबल को अंदर इंसर्ट करेंगे ना, अंदर घुसाएंगे, तो आपको दिखेगा ये या तो पोर्शन बड़ा हुआ है, ये बड़ा पोर्शन दिखेगा, बड़ा हॉल दिखेगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट साइज में जो अंदर की जो वो है, अंदर का जो हब है, अंदर की जो यूएसबी पोर्ट है, वो एग्जैक्ट साइज का नहीं होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है, फैला हुआ होगा इस तरीके से। कभी कभी हमारी इसको अंदर ऐसे घुसाने में ही वो ख़राब हो जाता है। तो हम बाहर की जो फिनिशिंग है, मैं आपको फ़ोटो भी डाल दूँगा क्लियर दिखने के लिए, टेंशन मत लो आप। तो इसमें आपको ये फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें फिनिशिंग होनी, जिसमें हम डाटा केबल लगाते हैं, उससे हम पता लगा लेते हैं। ये जो अडेप्टर है ओरिजिनल वाला, इसमें आप देखोगे एकदम टॉप की फिनिशिंग करी हुई है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि अंदर का जो पोर्शन है वो कहीं अलग तरीके से सेट कर रखा है, वो एकदम ऐसे लगेगा इस प्लास्टिक के फ्रेम में ही सेट है। लेकिन वहीं पे हम बात करेंगे लोकल वाले की, तो लोकल वाला आपको दिख जाएगा अलग से कि ये यहाँ से बाहर उबड़ा हुआ सा, निकला हुआ सा। आप चित्रों में देख लेना, पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो लोकल अडेप्टर और ओरिजिनल अडेप्टर में ये होता है, जो ओरिजिनल अडेप्टर होता है उस पर एकदम एग्जैक्टली मेंशन होता है अडेप्टर पे कि ये कितने एम्पियर का है। जैसे 2 एम्पियर का है, 1.5 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, जितने भी एम्पियर का होगा तो उसमें एग्जैक्ट मेंशन होता है। लेकिन वहीं बात करें हम लोकल अडेप्टर की, जो लोकल अडेप्टर या लोकल चार्जर होता है उस पर ऊटपटांग तरीके से कुछ भी छाप देते हैं। 3.1 एम्पियर,
3.2 एम्पियर, 3.5 एम्पियर, मतलब कुछ भी लिख देते, कुछ भी। जो चार्जर आते भी नहीं है ना उन पे वो भी लिख देते हैं कुछ भी। वो लिख सकते हैं 10 एम्पियर भी लिख सकते हैं, उनका कोई बस नहीं चलता, चाहे वो हो 1.5 एम्पियर या 1 एम्पियर, पर लिखने में उन पे कुछ नहीं। उससे भी उनकी आराम से पहचान हो जाती है कि ये जो अडेप्टर है ये लोकल है या डुप्लीकेट। ठीक है, एम्पियर से भी आप पता लगा सकते हो। फोटो में मैं मेंशन कर दूंगा अच्छी तरीके से कि एम्पियर कहाँ पे लिखे होते हैं, उससे पता लगा लोगे कि ये लोकल है या ओरिजिनल है। और जो लोकल अडेप्टर होते हैं, लोकल चार्जर होते हैं, उनका और भी बड़े तरीके से पता लगाया जाता है कि वो कैसे, जब हम फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे ना तो वो एबनॉर्मल चार्ज होगा, या तो स्लो चार्ज होगा, या बड़ी फास्ट तरीके से चार्ज होगा। तो आप सोचोगे यार ये तो अच्छी बात है, हमारा फ़ोन फास्ट तरीके से चार्ज हो रहा है। नहीं, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, फ़ोन को उसी हिसाब से चार्ज होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है या उससे कम हो रहा है तो वो गलत है। एक बार कम चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, उससे वही वाली बात, बैटरी फूल जाएगी। वो जितनी जल्दी चार्ज होगा उतनी जल्दी खाली होगा। ठीक है जी, जो उसका एग्जैक्ट टाइम है आप नोट कर लेना। आपके जो फ़ोन के यूज़र मैनुअल होते हैं, या आप गूगल पे सर्च मार सकते हो अपने मॉडल का नाम डाल के, कंपनी के मॉडल का नाम डाल के कि इसकी चार्जिंग टाइम कितना है, उसके हिसाब से वो चार्ज होना चाहिए। और उसके हिसाब से चार्ज नहीं हो रहा तो वो चार्जर आपके फ़ोन के लिए सही नहीं है, वो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ओरिजिनल चार्जर की, तो ओरिजिनल जो चार्जर होगा वो आपके फ़ोन को एग्जैक्ट चार्ज करेगा। जो टाइम बताया होगा कंपनी ने कि आपका फ़ोन 2 घंटे में चार्ज होगा, 2 घंटे 35 मिनट में चार्ज होगा, जिस तरीके से बताया होगा ना उसी तरीके से वो जो ओरिजिनल चार्जर है वो चार्ज करेगा। लेकिन जो लोकल चार्जर है उसका कुछ नहीं पता, वो कितनी जल्दी 100% कर दे। लोकल जो चार्जर है ना वो 110% भी कर सकता है, उसकी कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन ओरिजिनल चार्जर 100% से ज़्यादा नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि लोकल डाटा केबल और ओरिजिनल डाटा केबल में क्या अंतर है, लोकल अडेप्टर, लोकल चार्जर और ओरिजिनल चार्जर में क्या अंतर है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ।